हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने टेक्निकल चैनल NIS टेक्निकल में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम इस टेक्निकल चैनल में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ठीक है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस जो कि आपके ऑनलाइन एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप अगर करके चले जाते हैं, ठीक है, तो 101% इन्हीं क्वेश्चन में से आपका क्वेश्चन पेपर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है विशिष्ट प्रतिरोध की SI इकाई क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ओम, ठीक है, ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है, ओम पर सेंटीमीटर, ओम पर मीटर स्क्वायर, ओम मीटर और माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रतिरोध को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आपका ओम मीटर होता है। आपका प्रतिरोधक के प्रतिरोध का क्या मान है, आपको एक कार्बन रेजिस्टेंस दिया गया है, ठीक है, जिसमें से कलर कोड के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, कलर कोडिंग के द्वारा, ठीक है, कलर कोडिंग के द्वारा हमें क्या बताना है, यहाँ पे उस रेजिस्टेंस का मान बताना है। तो आप सभी को मालूम है, हमने पिछले कुछ वीडियो में इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और आप लोगों को अगर यह मेथड नहीं आती है, पहली बार आप लोग वीडियो पे आए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और आई बटन पर एक वीडियो की लिंक आ रही है जिसमें हम कलर कोडिंग के बारे में आप लोगों को बहुत डिटेल से बताए हुए हैं। ठीक है, तो उस वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं। तो कलर कोड के द्वारा हम जो रेजिस्टेंस का मान निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है ए बी, ठीक है, ए बी इंटू 10⁻C प्लस माइनस D%, ठीक है, प्लस माइनस D%। यहाँ पे ए जो होता है क्या होता है, आपका पहला बैंड, ठीक है, बी दूसरा बैंड, सी क्या होता है तीसरा बैंड और डी क्या होता है यहाँ पे चौथा बैंड। बैंड में देखिए आप पहला बैंड का कलर कौन सा है, आपका ऑरेंज है, ऑरेंज का कोड क्या होता है 33 होता है। अब बी मतलब सेकेंड बैंड का कलर भी क्या है, आपका ऑरेंज है, तो ऑरेंज का कोड भी क्या होता है, आपका 3 होता है इनटू 10⁻C। अब सी में देखिए, यहाँ पे सी में मतलब तीसरा बैंड का कलर क्या है, आपका रेड है, रेड का कोड क्या होता है, आपका 2 होता है, ठीक है, प्लस माइनस डी। अब डी में कौन सा कलर है, आपका सिल्वर कलर है, और सिल्वर कलर के लिए हम जो लेते हैं वो कितना लेते हैं, 10% का टॉलरेंस लेते हैं अगर सिल्वर कलर हो। तो इस क्वेश्चन का देखिए आप आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम अगर इसको लिखते हैं पूरा तो 10 की घात 2 का मतलब होता है 2 जीरो, ठीक है, 100 प्लस माइनस 10%। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस देखिए आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को कोड नहीं मालूम है तो आप आई बटन में एक वीडियो की लिंक है, वहां पे जा कैसे निकाला जाता है, किस कलर का कौन सा कोड होता है, वो सब आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक सीरीज प्रकार का क्या लगाया गया है, ओम मीटर लगाया गया है, जिसमें क्या लगाया गया है, शंट के रूप में एक रेजिस्टेंस लगाया गया है R2 के। ये रेजिस्टेंस किस प्रकार का है, ये रेजिस्टेंस है आपका वेरिएबल। ठीक है, कैसा है, वेरिएबल प्रकार का है, वेरिएबल मतलब रिवोस्टेट। ठीक है, इसके रेजिस्टेंस के मान को कम या ज्यादा हम कर सकते हैं। तो परिपथ में धारा को सीमित करना है ना, बी ऑप्शन है मीटर प्रतिरोध के मान को बढ़ाना, सी ऑप्शन है संकेतक की शून्य स्थिति को समंजित करना, और डी ऑप्शन है परिपथ में अतिरिक्त धारा को रोकना। तो यहाँ पे हम R2 रेजिस्टेंस जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसको हम क्यों उपयोग करते हैं, यहाँ पे उसका क्या उपयोग है। तो उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, आपका सी नंबर का। ठीक है, जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर को एडजस्ट करने के लिए, शून्य स्थिति पे लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस R2 का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। ठीक है, कौन सी राशि जो है चालक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को प्रभावित
करती है। तो किसी भी चालक में हम ऊर्जा, ठीक है, किसी भी चालक में हम ऊर्जा की गणना करने के लिए, ऊष्मा की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं, जूल के नियम का यूज करते हैं। किसके नियम का? जूल के नियम का। कि जूल ने एक नियम दिया था किसी भी कंडक्टर में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की मात्रा की गणना करने के लिए, ठीक है। तो उसने कहा था जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट, समानुपाती होती है आई स्क्वायर आर टी के, ठीक है। आई यहाँ पे क्या है? आई यहाँ पे आपका करंट है, ठीक है। आर क्या है? यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और टी क्या है? यहाँ पे समय है, ठीक है, समय। ठीक है, तो आपके ऑप्शन देखिए, वोल्टेज, धारा का वर्ग, प्रतिरोध का वर्ग, उसमें प्रभावित धारा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? बी ऑप्शन देखिए, करंट का वर्ग, ठीक है। पहला है आपका करंट का वर्ग, तो ये आपका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इसका अनुपात का क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है, ठीक है, तो आपको मालूम है के नियम, ठीक है, रेजिस्टेंस के जो नियम है, ठीक है, क्या है आपके नियम? नियम देखिए, नियम क्या है आपका? रेजिस्टेंस के जो नियम है, आर समानुपाती एल, ठीक है। दूसरा क्या है? आर समानुपाती आपका 1/a, अनुपात काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और लंबाई के समानुपाती। तो इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो क्या मिलता है आपका? देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, L/A, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को क्या किया जाता है? दोगुना। तो हम अगर यहाँ पे a को 2 गुना कर देंगे, a को 2 गुना कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो रेजिस्टेंस भी 2 गुना क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? 2 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका? बी नंबर का, 2 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिपथ में प्रतिरोधक R4 पर वोल्टेज पात की गणना करना है, ठीक है। परिपथ R4 पर, R4 पे आपको मतलब, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए? आपका बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। आपका जो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में LDR, ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? LDR बोलते हैं। कि हम क्या करेंगे, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो उसके रेजिस्टेंस के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा आपका? घट जाएगा, यानी घटेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या है? तो डीसी पावर निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है आपका? P बराबर V इंटू आई। तो इस क्वेश्चन सही आंसर क्या हो जाएगा? वोल्टेज एंड करंट, है ना, धारा या वोल्टेज दोनों का गुणा करेंगे तो आपका डीसी पावर निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 वाट कितना दिया है आपको? P बराबर कितना दिया है? 200 वाट, और वोल्टेज कितना दिया है? 250 वोल्ट। रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना करना, मतलब रेजिस्टेंस का मान निकालना है आपको, है ना। तो आपको क्या है? रेजिस्टेंस का मान निकालना है। आप सभी को मालूम है कि P बराबर जो होता है क्या होता है आपका? B²/R, ये एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? B²/P, ठीक है। B² मतलब 250 दिया है आपके क्वेश्चन में, तो 250 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका 200 वाट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, 250 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? 625, है ना, सॉरी 625 और आपका 00 और डिवाइडेड बाय 200। 200 में देखिए 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल करेंगे और 625 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 3125। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका? सी नंबर का होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा? एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा? आपका एक ओपन सर्किट है तो, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाए? ये ब्रेक हो जाए, ठीक है, यहाँ पे मतलब ओपन हो जाए, ये कनेक्शन आपके निकल जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनंत रेजिस्टेंस आपका बताएगा,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम, 560 ओम प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा प्रवाह होगी? ठीक है, तो कम धारा किस में प्रवाहित होगी? किस में प्रवाहित होगी? तो कम धारा क्या होगा? देखो ओम के नियम के अनुसार आपका B समानुपाती क्या होता है? I इंटू, ठीक है, I होता है। अगर हम यहाँ पे B समानुपाती और हटाते हैं तो क्या हो जाता है? I इंटू R। यहाँ पे R एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, कांस्टेंट होता है जिसको लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम वोल्टेज को क्या लें, यहाँ पे 1 लें, ठीक है, अगर वोल्टेज को हम 1 ले लें या कांस्टेंट ले लें तो क्या हो जाएगा? 1 बराबर I इंटू आर हो जाएगा। अगर हम देखें, अगर इसको वापस समानुपात में या वोल्टेज को कांस्टेंट लें, ठीक है, तो यहाँ पे हम समानुपाती का चिन्ह वापस लगाया जा सकता है टू I। तो जिसमें रेजिस्टेंस क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, आपका करंट का मान उसमें क्या होगा? कम होगा। और जिसमें रेजिस्टेंस का मान सबसे कम होगा उसमें करंट का मान सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? आपके प्रतिरोध में सबसे कम धारा प्रवाह होगा, मतलब सबसे कम धारा प्रवाह जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मतलब डी नंबर का। जिसमें कि भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें क्या होगी? करंट का मान कम प्रवाह होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होगा? 1.72 ओम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.72 माइक्रो ओम, 1.72 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1.72 माइक्रो ओम पर मीटर। तो इसमें आपको बताना है विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना होगा। ठीक है, तो जो कॉपर होता है उसके जो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान होता है वो क्या होता है? आपका 1.72 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन